हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे पनीर पॉपकॉर्न जो कि बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट होंगे। और साथ में बनाएंगे मेयो डिप जो पॉपकॉर्न के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। ये बहुत ही बढ़िया पार्टी स्टार्टर रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पनीर पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम पनीर, जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। क्यूब का साइज छोटा या बड़ा आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। अब इन पनीर को कोटिंग करने के लिए एक बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक बाउल में मैंने हाफ कटोरी मैदा लिया है, यानी 3 टेबलस्पून के करीब मैदा लिया है। अब इतनी ही क्वांटिटी में यानी हाफ कटोरी कॉर्नफ्लावर लेंगे। मैदा और कॉर्नफ्लावर इक्वल क्वांटिटी में लेना है। अब इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च बढ़िया सा रंग लाने के लिए डालेंगे। हाफ टेबलस्पून नमक, 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च, हाफ टेबलस्पून ऑर्गेनो, हाफ टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे पॉपकॉर्न में बढ़िया टेस्ट आता है। और हाफ लेमन स्क्वीज करके डाल दूंगी, इससे पनीर पॉपकॉर्न में बढ़िया खट्टा टेस्ट आता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर विस्कर की मदद से एक थिक बैटर बना लेना है। बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, वरना पनीर पर बैटर की कोटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। यानी बैटर ऐसा रखना है, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा। बैटर भी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। ये बैटर की एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। पनीर के ऊपर की कोटिंग के लिए मैं कॉर्नफ्लेक्स ले रही हूँ। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्ब भी ले सकते हैं। अब इसे हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। हमें कॉर्नफ्लेक्स का पाउडर नहीं बनाना, बस थोड़ा सा हाथों से मसल कर छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। अब पनीर की कोटिंग करेंगे। इसके लिए एक पनीर का क्यूब लेकर इसे बैटर में डिप करेंगे और अच्छे से बैटर में कोट करने के बाद फोक की मदद से इसे कॉर्नफ्लेक्स में डाल देंगे और फिर ये अच्छे से कॉर्नफ्लेक्स में लपेट देंगे। आप पनीर को आगे पीछे करके चारों तरफ से कॉर्नफ्लेक्स से लपेट लें, क्योंकि जितना अच्छे से कॉर्नफ्लेक्स लगेगा उतना बढ़िया क्रंच आएगा। हमारा एक पनीर अच्छे से कॉर्नफ्लेक्स से कोट हो गया है। अब इसी तरह से दूसरे पनीर भी हम कोट कर लेते हैं। पनीर की कोटिंग करते वक्त जब पनीर को बैटर से कॉर्नफ्लेक्स में डालें तो आप हाथों की जगह फोक का इस्तेमाल करें। इससे कॉर्नफ्लेक्स हाथ में चिपकते नहीं और पनीर पर बढ़िया से कॉर्नफ्लेक्स कोट हो जाते हैं। इसी तरह से मैंने बाकी के पनीर पर भी कोटिंग कर ली है। अब इन सभी कोट किए हुए पनीर को 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने रख देंगे। आप चाहे तो पनीर को इसी तरह से कोट करके फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब आपके घर मेहमान आए तो आप इसे तुरंत फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। अब पनीर पॉपकॉर्न के लिए एक डिप तैयार कर देते हैं। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून प्लेन मेयोनीज ली है। इसमें हाफ टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 1/4 टेबलस्पून ऑर्गेनो, 1/4 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी बढ़िया सी पॉपकॉर्न के लिए डिप तैयार है। अब पॉपकॉर्न पर स्प्रिंकल करने के लिए हम टेस्टी सा एक मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मसाले से पनीर पॉपकॉर्न का टेस्ट बढ़ जाता है। हमारा बढ़िया सा मसाला बनकर तैयार है। 10 मिनट हो गए हैं, पनीर की कोटिंग सेट हो गई है। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल एकदम गर्म है। अब गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे। अब एक एक करके पनीर के क्यूब को तेल में डाल देंगे। एक साथ ज़्यादा पीस ना डालें। पनीर को स्लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, क्योंकि पनीर पहले ही सॉफ्ट होता है। बस हमें पनीर के ऊपर की कोटिंग को क्रंची बनाना है, इसलिए तेज फ्लेम पर हम पनीर को फ्राई करेंगे। अभी इसी तरह से इसे करीब 1 मिनट तक हम फ्राई होने देंगे। 1 मिनट के बाद हल्के हाथ से पलटे से पलटकर दूसरी साइड भी फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड फ्राई हो गई हैं। पनीर पर बढ़िया कलर भी आ गया है। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं।
इसी तरह से मैं बाकी के पनीर को भी फ्राई कर लूँगी। हमारे सारे पनीर पॉपकॉर्न फ्राई हो गए हैं। अब इस पर जो हमने मसाला बनाया था वो स्प्रिंकल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला डालने से पॉपकॉर्न और भी टेस्टी लगते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा पनीर पॉपकॉर्न कितना बढ़िया बना है और कॉर्नफ्लेक्स की कितनी बढ़िया कोटिंग हुई है। आप इसे डिप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बाहर से क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट बने हैं। तो बस अब करना क्या है, आप इसे घर पे बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।